सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम करने जा रहे हैं 10 मिनट शो का पहला क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, तो क्या बोले, यदि संख्याएं 6484 y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए क्या आपको दिया हुआ है 6484 y6 किससे विभाज्य बोल रहा है आपसे, 8 से अगर विभाज्य है तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, अगर अंतिम 3 अंक में, कितने अंक में आपका, अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो ये आपका होगा पहला तरीका। ठीक है, कौन सा तरीका कि जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो देखिएगा क्या है आपके पास 4y6, यही अंतिम 3 अंक है, आपको 8 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 8 से भाग देना है तो सबसे न्यूनतम बोला है, आपसे पहले न्यूनतम बोल रहा है तो बाय ऑप्शन इसको आप बहुत इजीली जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे छोटा मान क्या, पहले आपका 1 है तो 1 रख के देख लीजिएगा, तो ये बन गया कितना 41, तो 8 पंचे 40 होता है, कोई दिक्कत, तो बचा कितना 1, ये उतारा 6, 8 दूनी 16, जब पूरा पूरा भाग चला गया। क्लियर है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। कोई बात की दिक्कत, क्लियर है। तो देखिएगा आपका हुआ ये एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये ध्यान से देखिएगा कि दूसरा तरीका आप कैसे इसको और फास्ट कर सकते थे कि आपको ये संख्या दी थी, अगर मान लो यहाँ पे क्या है आपके पास तीसरा अंक, ये पहला ये दूसरा, तीसरा अगर अंक आपका सम है तो सीधे सीधे आपको लेना है अंतिम 2 अंक को। अंतिम 2 अंक कितने हैं, y6 है, 8 का भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम बोला था तो न्यूनतम कितना है आपका, यहाँ पे ले लीजिएगा 1, तो ये बन जाएगा कितना 16, 16 में 8 का भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, पूरा पूरा चला गया, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी 1। क्लियर है बात। अगर इन केस यहाँ पे सम की जगह तीसरा ये जो अंक है आपका विषम आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें 4 जोड़ते हैं फिर 8 से भाग देते हैं। क्लियर बात, सम में सीधे सीधे भाग देते हैं और विषम में 4 जोड़कर भाग देते हैं। अब क्या कह रहे सवाल आपसे, एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना परसेंट दिया हुआ आपको, 10%। 10% का मान कितना होता है, 1/10। कुछ क्लियर, तो 10 से कितनी हो गई, 2 वर्ष बोले 10 से 11, 10 से 11, तो ये कितना हो गया आपके पास 100, ये हो गया 121। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्तमान और ये हो गया आपका प्रारंभिक। कोई दिक्कत, तो सवाल में आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान, तो मतलब आपको निकालना है 121, तो इसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जो दिया है उसे नीचे। और कितना दिया हुआ है आपको, 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, तो गुणा करा दीजिएगा, तो 1 2 1 और 2 जीरो आया बस, मतलब 2 जीरो। क्लियर है, तो 12,100 किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत आपका, क्लियर है ये बात। चलिएगा सवाल नंबर तीसरा आपसे क्या बोल रहा है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है, a + b + a × b अपॉन में 100। क्लियर है ये बात, ये है आपका निकालने का तरीका। तो देखिए a का मान क्या बोल रहा है आपका 16% की कमी के लिए आपका यूज करना है आपको माइनस का, और वृद्धि के लिए प्लस का, और क्या बोल रहे हैं 25% की वृद्धि, तो b का मान हमने क्या मान लिया, प्लस। तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रख दीजिएगा, -16 + 25, यहाँ पे कितना जाएगा आपका, -16 × 25/100। कोई दिक्कत, तो देखिए प्लस का 25 है, माइनस का 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा आपका, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से 4 चौको 16, 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका 5। 5 प्लस का आ रहा है, तो प्लस का आ रहा है तो वृद्धि, अगर माइनस का आता तो कमी, तो 5% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। क्या ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपए होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो देखिएगा एक ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरा पूछा गया, तो क्या फॉर्मेट है आपके पास, SP1 अपॉन में
100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो SP2 के अपॉन में लेंगे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ आपको 18,700। ठीक है, तो आपको 15% की हानि मतलब 85 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको 15% लाभ चाहिए तो 115, तो यहाँ पे SP2 आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले 5 से काट दें, 5 से काटोगे तो ये 17 बार और ये 5 से काटोगे तो ये 23 बार। ठीक है, 17 का पहाड़ा बनता है आपसे 17 एकम 17, 17 एकम 17 बच्चे कितना 17 एकम 17। कोई दिक्कत, बस 23 का गुणा करा दीजिएगा। तो देखिए, तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 23 एकम 23 की 3 हासिल कितना आया 2, 23 एकम 23 और 2 25। तो आपका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 25,300। क्या ऑप्शन में है 25,300? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या बोल रहे सवाल आपसे, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए, जब भी आपका सिंगल सिंगल दे और दोनों को मिलकर पूछे तो आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो x आपके पास 15 ले लीजिएगा, y आप 20 ले लीजिएगा और 15 20 कितना हो गया आपका 35। ठीक है, 5 से काट दीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो कितना हो जाएगा, आप कट नहीं रहा तो 20 तिया 60 बटे 7, तो 7 8 56 और 4 60, तो 8 सही 4 बटे 7 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है ये। अब सवाल देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे, 540 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 सही बड़े 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। तो मूलधन आपको दिया हुआ है 540, दर आपको दी है 6 और समय दिया हुआ है 3 सही 1 बटे 2, 3 दूनी 6 और 1 7, बटेगा 2 नीचे लिख दीजिएगा और यहाँ पे 100। कोई दिक्कत। अब इसको हल करना है आपको, पहले जीरो से जीरो काटे 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, ये आ जाएगा क्या आपका 27। ठीक है, क्लियर है। तो क्या आ गया आपके पास 27 तिया कितना होता है 81, 81 इंटू 7 बटे में 5। क्लियर है बात। तो देखिएगा, तो ये कितना 7 7 8 56 भागे 5, तो 5 से भाग दे दीजिएगा। तो 11 5 से कितना होता है 55, बचा कितना 1 बन गया 17, तो 5 तिया 15, बचा 2 बन गया 20, तो 5 चौको 20, तो 113.4। तो 113.4 जो है आपका ऑप्शन ए में है। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए सवाल क्या बोला आपसे, यदि P प्लस क्यू प्लस आर है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ है 13, ये एक बात दी गई है आपको। तो साथ में क्या दे रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर कितना दिया हुआ है आपको 30, ये हुई दूसरी बात। तो चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 दिया हुआ है और आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिएगा इस वाले पैटर्न में आपको क्या करना होता है कि किसी भी एक पद को जीरो मान लेते हो, आर बराबर क्या मान लेते हैं अपन जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P प्लस क्यू बराबर 13 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए ये पद जीरो हो जाएगा, ये पद जीरो हो जाएगा, तो P क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। जब यहाँ पे आर का इफेक्ट पड़ रहा है तो जो पूछा गया उसमें भी पड़ेगा। तो देखिएगा ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा, ये भी पद जीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या आपका निकालना कि आपको पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर क्या, ये मांगा गया आपसे। तो देखिएगा p प्लस क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मेट पड़ा हुआ है आपका, p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3p क्यूब और p प्लस, ठीक है। तो ये मान दिया हुआ है क्या, तो देखिएगा 13 का क्यूब बराबर में p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3p क्यूब कितना दिया हुआ आपको 30 और p प्लस क्यूब p प्लस तो कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे
तो ये 13 का क्यूब कितना होता है 2197। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 13 तिया 39, ठीक है, और 39 तिया तो 40 तिया 120 होता है, एक 3 कम कर दो तो 117, 1170 आएगा आपका। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए 75, तो 2197 में से 1170 घटा दीजिएगा तो इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 में से 0 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो। क्लियर है बात? तो आपका क्या आ गया आंसर आपका 10 27, पी का क्यूब और क्यू का क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। तो ये तो हुआ आपका एक तरीका। कौन सा तरीका? ये पहला तरीका हुआ। अब देखिए इसका सेकंड तरीका आप इसको कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड तरीका आपको इतना तो पता चल गया था कि p प्लस क्यू बराबर कितना है 13 है, एक बात, और p और q कितना है आपके पास 30 है। तो p और q का मान सकते थे। अगर ऐसा मान लो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जोड़ने पर 13 आ जाए और गुणा करने पे 30 आए, तो p का मान मैंने अगर मान लो 10 मान लिया और q का मान 3 माना, तो 10 और 3 जोड़िए तो क्या 13 मिल रहा है। ठीक है ना, और देखिएगा 10 का गुणा अगर आप 3 से कराते तो 10 तिया 30 हो रहा है क्या, तो हमें p और q का मान मालूम चल गया। तो निकालना क्या था आपको, देखिएगा p का क्यूब निकालना था प्लस q का क्यूब। तो p का मान कितना था आपके पास 10, तो 10 का क्यूब करना था और 3 का क्यूब करना। 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000 और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, तो 1027 आपका सीधे आंसर बन जाता है। चाहे आप इस पैटर्न से करें चाहे आप इस पैटर्न, जो आपको ठीक लग रहा है उससे कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या कह रहा है सवाल? 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है, बाद में यह पाया गया, ठीक है, कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया, तो इन दी गई संख्याओं का सही औसत क्या हुआ। तो देखियो आपको इसको सबसे अच्छा तरीका होता है औसत, ठीक है, प्लस या माइनस कंडीशन के अकॉर्डिंग नीचे लेते हैं हम संख्या और ऊपर लिखते हैं परिवर्तन। क्या लिखते हैं? परिवर्तन। कोई दिक्कत? तो औसत कितना है आपके पास 53 है। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस संख्या को गलती से 58 की बजाय 16 लिख दिया है। कितना लिखना था 58, लिखा कितना है 16, तो इसने कम लिखा है ना, तो कम लिखा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ करना है क्या प्लस। ठीक है, तो इनका अंतर कितने का आ गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा 1 तो जाएगा आएगा आपका, तो 42। तो ये 42 परिवर्तन कितने का आएगा 42 का। ठीक है ना, उसने मतलब उसको लिखना था 58 लिखा है 16, मतलब 42 कम लिखा है, तो 42 हमको जोड़ना पड़ेगा। और संख्या कितनी है 7, तो 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 53 में 6 जोड़ेंगे तो 59, तो सही औसत आएगा आपका 59। क्लियर है बात? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए क्या दे रहा है सवाल आपको, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले आपसे क्या बोल रहा है बेलन, पहले आप बेलन लिखिएगा, फिर आपसे बोल रहा है शंकु, तो हम क्या लेंगे बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। कोई दिक्कत? आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपसे एक कंडीशन दी है सवाल में, बोल रहा है आधार ऊंचाई बेलन और शंकु की बराबर है, तो देखिएगा तो ये जब बराबर है आपका तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा और ये एच से एच कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो ये जो बटे वाला 3 है वो यहाँ आ जाएगा, तो 3:1। क्लियर है ये बात? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात समझ आई? बेलन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 3:1। 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, 24,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ए है और बी है, तो ए कितना लगा रहा आपका 1 लाख, कोई दिक्कत, और बी कितना लगा रहा है 1.5 लाख। तो सबसे पहले 1 2 3 4
ये 4 जीरो आप अलग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यह अनुपात आ गया आपका। तो आपसे बोल रहे हैं दोनों को कुल मिलाकर लाभ कितना मिल रहा है, 24,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है, पहले हम एक का हिस्सा निकाल देते हैं। तो एक का मान कितना है 2, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हमेशा ऊपर, दोनों का टोटल कितना हो गया 5, वो नीचे लिखिएगा। और कुल लाभ कितना है आपके पास 24,000, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, बचा कितना 4, बन गया कितना 40, 5 अट्ठे 40, आया कुछ। तो 48 दूनी कितना आ गया आपका 9600। तो एक को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना आपका 96। और चारों ऑप्शन में देखिएगा तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर। आपका मन इतने में नहीं भरेगा तो आप और पूरे मन को भरिएगा। तो क्या करिएगा, 3 ऊपर रखिएगा, 5 नीचे, फिर आपका 24,000। नहीं तो आपको क्या करना था, ठीक है। देखिए आप कैसे कर सकते रहे, 24,000 था, 9600 मिल गया तो उससे माइनस कर देते तो आपका बी का हिस्सा निकल आता, ठीक है। नहीं तो 48 में सीधे सीधे 3 का गुणा भी करा सकते रहे आप, लेकिन नहीं मानोगे आप। लो तो कितना हो गया 50 थी या 150 हो जाता, 3 दूनी 6 कम कर देंगे तो 144 है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा किसमें मिल रहा है आपको, 9600 और 14,400 दोनों को टोटल करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी। आंसर तो इसी में ही आ गया था आपका, क्लियर है। चलिए अब क्या बोला है आपसे, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, आप देखिएगा इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिएगा जो आपको ठीक लगे वैसा करिएगा, ठीक। चलिए हम सिखा देते। पहला तरीका देखिएगा, ए का मान कितना है 10% है, बी का मान कितना है 15% है, और सी का मान कितना है आपके पास 20% है। कोई दिक्कत, तो क्या फॉर्मेट होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100, फिर प्लस, क्लियर है, ए बी सी अपॉन में 1 4 टाइम्स 0, क्लियर है। तो ए बी सी पहले सबको जोड़ दीजिए, 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और 20 45, तो ये 45 लिखिएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी तो कितना हो जाएगा आपका 150, फिर बी सी तो ये हो जाएगा क्या 300, 15 दूनी 30, और फिर सी ए तो ये हो जाएगा कितना आपका 200 बटे में 100, फिर प्लस इनका गुणा कराइएगा। तो देखिएगा 15 दूनी 30, 30 तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, और फिर 2 जीरो और। कहीं कोई समस्या आपको बताइएगा, क्लियर है। तो ये जीरो तो पहले काट दो सबका, ठीक है। अब इसको देखिएगा 45 माइनस 15 और 30 कितना होगा 45, और 20 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 10 का भाग देंगे तो 6.5, क्लियर है। और यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा क्या प्लस 0.3, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इससे पहले इसको माइनस कर दीजिएगा तो 45 माइनस 6.2 आ जाएगा, क्लियर है। तो 45 में से इतना घटाना है तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको घटाएंगे तो 38.8% आपका आ जाएगा, क्लियर है बात। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये हुआ आपका एक तरीका। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा तरीका कैसे अपना सकते हैं, देखिएगा। तो 10% बोल रहे हैं आपका, तो 10 से आपने क्या किया, आपका छूट दिया। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 से 1 की छूट दिया तो 9। फिर आपका देखो 10% का मान कितना होता है आपका 1/10 होता है, 15% का मान होता है 3/20, और 20% का मान होता है 1/5। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो 10 से 9 1 की छूट, फिर आपका 3 की छूट, फिर 1 की छूट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 20 से 17 हो जाएगा और 5 से 4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 20×5 100, और 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000, क्लियर है यहाँ पे।
अब यहाँ पे गुणा करिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 17 चौको कितना होगा 68, और 68 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका, करिए 68 गुणा 9, या 68 नाम कितना होता है 680, 680 से 68 कम कर दीजिए, नहीं तो 8 नाम 72 की 2 और 6 नारे 54 और 7 61, 612 आ गया। इसका अंतर ले लीजिएगा, तो अंतर कितने का आ रहा है बताइएगा, तो अंतर आ जाएगा 388। कोई दिक्कत, तो इसे कहाँ रखिएगा 388, यही तो पूछा गया था आपसे। अब बटे में कितना कर दीजिएगा और इनटू 100। कोई दिक्कत, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 38.8 क्लियर है। तो ये जो अंतर आ रहा है ये किसको बता रहा है आपका छूट को, और निकालना क्या था छूट परसेंट, क्लियर है। तो इसलिए अपन ने 100 से तो आएगा आपका 38.8। और तीसरा तरीका बताएं, क्लियर है ये बात। देखिए सवाल को देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपने फॉर्मेट पढ़ा है M1 टू D1 H1 E1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 फिर E2 इंटू H2 अपॉन में W2। बात समझ में आ रही है। ये M बताता है आदमी औरत बच्चे जानवर जो भी होगा, D मतलब दिन को बताएगा, H मतलब आवर मतलब घंटे को बताएगा, E मतलब एफिशिएंसी क्षमता को बताएगा, W आपका मात्रा हुआ काम हुआ ये सबको बताएगा। तो आप कितने आदमी हैं 8 आदमी हैं आपके पास, फिर दिन कितने हैं घंटे कितने हैं 9 घंटे हैं आपके पास, और दिन कितने हैं 20, ठीक है। तो कितना काम है एक काम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है 7 आदमी, ठीक है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम वही है आपका कितने दिन में x दिन में, मतलब ये 0 से 0 का कोई दिक्कत। तो देखिएगा तो क्या हो गया 8 नाम 72, अब 72 का गुणा 2 से करेंगे तो 144, तो 144 बटे 7, क्या 144 बटे 7 है आपके पास, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर 144 बटे 7 दिन। चलिए आज हमने 10 मिनट शो कंप्लीट किया, सभी अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।